मेरे बहुत दिन से था कि मन में जब कोई आंतरिक समझ आता है तो फिर तो वो आनंद तो कुछ देर तक आनंद होता है, फिर उसके बाद ख़त्म होता है। फिर जब भी कुछ आंतरिक समझ होता है तो आनंद होता है, फिर ख़त्म होता है। ऐसा क्यों? एक जैसा भाव नहीं रहता मतलब। हाँ, एक जैसा भाव टिक नहीं पाता है। हाँ। हाँ, इसलिए कि आप सत्संग के द्वारा, जैसे आप यहाँ हो, सत्संग सुन रहे हो, आप सेवा में लगे हो, तो आप अपने आप में हो जाते हो, लेकिन सब कुछ छूट नहीं पाया है ना राग द्वेष। यहाँ की ऊर्जा, यहाँ के सत्संग की ऊर्जा से वो हटा है, लेकिन कितने देर के लिए हटेगा? अगर आनंद की झलक मिली तो किससे मिली? आनंद की भी झलक टिकेगी नहीं। आनंद जब आपके अंदर से निकलेगा, ठीक है, तब वो टिकेगा। और ये तब होगा जब आप बाहर से पूरी तरह छूट जाओगे राग द्वेष से। ठीक है, जैसे आप रास्ते में जा रहे थे, आपको कहीं जाना था, आपने हाथ दिया, किसी ने कार में बैठा लिया, नहीं तो कुछ देर के लिए उस कार का अनुभव अलग ही होता है, लेकिन आगे चौराहे पे उतारेगा वो, क्योंकि गाड़ी खुद की नहीं है ना। सही। हाँ, और जैसे उतारेगा सारी अकड़ खत्म। समझना इसमें, तुम वहीं आ गए ना। तो वैसे ही गुरु की ऊर्जा से सत्संग के द्वारा एक झलक मिल रही है, लेकिन कब तक? ज्यादा देर तक नहीं, पता नहीं किस मोड़ पे उतार दे। तो भैया, अगर वो अस्थाई बनाना चाहते हो तो खुद की गाड़ी खरीद लो। नहीं तो अस्थाई अगर उस आनंद में रहना चाहते हो तो उपलब्ध हो जाओ, इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो जाओ, राग द्वेष से मुक्त हो जाओ, क्योंकि राग द्वेष में ही तो उतरते हो बाहर। राग द्वेष में ही तो तुम चले जाते हो। समझ रहे हो? तो ये झलक इसलिए मिल जाती है कि यार तुम झलक पाओगे तो तुम इसके लिए प्रयास करने लगोगे। झलक मिलेगी तभी तुम प्रयास करोगे, नहीं भाग जाओगे। तो जैसे जैसे ईमानदारी से गुरु की आज्ञा में रहोगे, वैसे वैसे झलक बढ़ेगी। क्या? वैसे वैसे झलक बढ़ेगी। और आज्ञा में नहीं रहोगे तो घुटन बढ़ेगी। आपको साफ बात बता दूं, गुरु की आज्ञा में अगर रहोगे तो वैसे वैसे आनंद की झलक बढ़ेगी। समझ रहे हो? और धीरे धीरे वहां से छूटने में सहायता मिलेगी, आपको बल मिलेगा। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा, आनंद तो आपसे है, तो आप आनंदमय हो जाओगे। कब? जब पूरी तरह राग द्वेष से मुक्त हो जाओगे तब। बात समझ रहे हो? हिंदी तो आती है ना पूरी? हाँ, बोलो, और कोई प्रश्न है? हाँ बोलो। दूसरा है कि क्या बोले हमको भूख भूख प्यास में सहन करने से उसमें आत्मिक कल्याण में कुछ वो उसे कुछ आगे बढ़ने में सहयोग मिलता है भूख प्यास को सहन करने पर? हाँ, भूख प्यास सहन करने से ये पता चलता है कि भूख लगी किसको है, भूख किसकी है। जब भूख लगे, प्यास लगे, तो उस प्यास में, भूख में देखो कि भूख ये है किसकी, मेरी की शरीर की। तो क्या शरीर की अभी जरूरत है, आवश्यकता है? अगर मैं किसी काम में लगा हूं तो कुछ देर बाद ही से दूंगा, और नहीं लगा हूं तो दे दूंगा, लेकिन भूख किसकी है, मेरी की शरीर की, ये देखना है। और ये भूख प्यास लगने के बाद ही पता चलेगा, लगने के पहले नहीं। क्या? लगने के, भाई किसी को कह दो कि हमने तुम्हें झापड़ मारा, तुम्हें बुरा लगा, जरा एहसास दिलाओ, तो नहीं दे पाएगा। नहीं, लेकिन झापड़ मार दो तो पूरा एहसास हो जाएगा। तो भूख प्यास लगने के बाद ही अपने आप को जांच सकते हो कि भूख प्यास आखिर किसकी है। भूख प्यास किसकी है, तुम्हारी है या शरीर की है? तो क्या शरीर को अभी आवश्यकता है कि मैं काम छोड़कर भाग रहा हूं? क्या मैंने शरीर की भूख को महत्व दे दिया, काम को नहीं? और कर्म आपको तारेगा। कौन तारेगा? कर्म। ऐसा तो नहीं ज्यादा भोजन करने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो अगर शरीर में उतना भोजन है कि अभी शरीर और काम कर सकता है, तो काम करके फिर आओ, काम छोड़कर मत आओ। क्या?
या तो काम की जिम्मेदारी आपने लिया है, या तो किसी आदेशानुसार कर रहे हो, या तो उसका आदेश हो जाए तब छोड़ दो। और जब देखेगा कि नहीं यार तुम खाना खाने भी नहीं आए, जिसके आदेशानुसार आप काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप ही हो, कोई भी व्यक्ति हो, आपके आदेशानुसार दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, ठीक है। एक आ गया दोपहर को भोजन करने और एक आया ही नहीं, और आप शाम को दोनों से मिले तो पता चला एक ने भोजन नहीं किया। आपने पूछा क्यों? बोला काम सोचा मैं निपटा लूँ तब मैं भोजन करूंगा, तो मैंने काम को निपटा लिया, अब मैं भोजन कर सकता हूँ। एक ने कहा भाई दोपहर को मुझे भोजन जरूरी होता है, हम भोजन करके फिर काम में लग गए। आपकी कृपा किस पे बरसेगी? जिसने नहीं किया काम कंटिन्यूसली करता जिसने आपके काम को महत्व दिया। क्या? तो जब आप किसी के शरण में रह रहे हो, जब उसके काम को महत्व दोगे तब आप पे कृपा बरसेगी। आप सोचो नहीं मैं उसे महत्व दे रहा हूं, तुम्हारी याद रह गई आगे, उसके काम को महत्व दोगे तो आपका उससे मिलना होगा। तो वो ये देखता है कि तुम उसके काम को कितना महत्व दे रहा है। और उसका काम है, तुम कह रहे हो कि नहीं हम काम छोड़कर साधना कर रहे हैं, उसकी कृपा नहीं बरसेगी। कैसे बरसेगी? आप ही का काम हो और एक व्यक्ति कह रहा है नहीं हम तो बैठे हैं भैया, हम तो अपने आप में लगेंगे, और एक व्यक्ति कह रहा नहीं हम आपके काम में हाथ बढ़ाएंगे, आप मुझे काम दो, तो आपका व्यक्तिगत कृपा किस पे होगी? बस सीधी सी बात है। और ये स्वाभाविक होता है। हाँ, इसके लिए आप कुछ कर भी नहीं सकते, इसके लिए आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो आप जिसके शरण में रह रहे हो उसका काम करके उस तक पहुंच सकते हो। तो आप इस जगत में रह रहे हो तो निष्काम सेवा करके उस जिसका काम है वहां तक पहुंच सकते हो, जिसने इस जगत का निर्माण किया है। बहुत आसान है, लेकिन करोगे तब। तुम क्या है ना, सिर्फ बातें करते हो। क्या करते हो? बातें। तुम बातों से खुश करना चाहते हो, काम करके नहीं। आपको काम करके ही आप फंसे हो, काम करके निकल जाओगे। इस सिद्धांत को समझ लो। इस जगत के कर्ता से मिलना है, जिसने जगत का निर्माण किया है, जिसके द्वारा आप हो। तो बस इस जगत में निष्काम सेवा, ईमानदारी, सत्कर्म से चालू कर दो, देखो आप उससे मिलना हो जाएगा। खुद आएगा, मिलेगा, वो खुद गले लगा लेगा, क्योंकि आपने उसके काम को महत्व दिया। आप ही सोचो ना, आपकी कृपा उसी पे बरसेगी जिसने आपके काम को महत्व दिया है। एक आदमी आपके काम को महत्व ना दे, आपको महत्व दे, और एक आदमी, ठीक है, एक आदमी आपके काम को महत्व दे और एक आदमी आपको महत्व दे, काम को नहीं, तो आप किस पे कृपा बरसेगी? जिसने आपके काम को महत्व दिया। ये तो उसका नाटक है। अगर आपको महत्व देता तो आपके काम को महत्व देता। एकदम। इसका मतलब वो काम को महत्व नहीं दे रहा है तो आपको भी महत्व नहीं दे रहा है, बस बातों से खुश करना चाहता है। और कृपा कभी बरस ही नहीं सकती। कृपा अगर वो चाहे तो भी नहीं बरसा सकता। कृपा उसके बस में थोड़ी ना है, किसी के बस में नहीं है। आपका जैसा कर्म वैसी कृपा। समझ गए? तो ईमानदारी, सत्कर्म में पूरी तरह लग जाओ। जिसकी शरण में हो बस उसके काम में सहयोग करो, उसकी कृपा हो गई। वो नहीं चाहेगा तो भी हो जाएगी, आप ये समझना। और उसके काम में सहयोग नहीं करोगे, कितना भी तुम्हें कृपा करे वो हो ही नहीं सकती, होगा ही नहीं। कृपा अपने आप बरसती है आपके कर्म से। इसलिए मैंने जीवन में कर्म के सिद्धांत को महत्व दिया है। ये सब सीधा समझ में आता है। ये बातों से बात बनने वाली नहीं है। आप काम को महत्व दो, और उस व्यक्ति को महत्व दोगे तो उसके काम को तो महत्व जरूर दोगे। और काम को महत्व नहीं दे रहे तो उस व्यक्ति को महत्व नहीं दे रहे हो, बस चापलूसी से उसे रिझाना चाहते हो, और रिझने वाला नहीं है, उसे पता भी है।
तो इस सिद्धांत को समझो, ठीक है, कर्म के सिद्धांत को, और निकल लो। मेरा तो यही कहना है, ठीक है। मात नर्मदे।